क्या नाम है सर? सर अफसर अली नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं अफसर अली? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में रहता हूँ। बदायूं उत्तर प्रदेश में। जी जी। क्या स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश की? बहुत अच्छी चल रही है वैसे तो, कोई खराब नहीं चल रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ दूसरा सवाल नहीं होगा मेरा कि एक छोटा सा बच्चा एक मोमदन के लड़के ने मार दिया था तो उसका तुरंत उसी दिन दूसरे दिन इनकाउंटर कर दिया गया था, ठीक है ना। अभी ये डॉक्टर साहब जो 100 लोगों को जन्म देते हैं, इलाज कर रहे हैं उनका, और उसका तो इनकाउंटर इन्होंने कराया नहीं। उसने बलात्कार भी किया, उसने मर्डर भी कर दिया, उसने तो बहुत बुरी तरह से मारा है उसको, डॉक्टर को। कौन है भाई? क्या नाम है उसका, आप ही सोचो। हम सोचेंगे नहीं, मुझे पता नहीं है जानकारी। आपको कैसे पता नहीं है? हैदराबाद की बात नहीं, आपको पता क्यों नहीं होगा? यूपी की बात कर रहे हैं यूपी। हम तो यूपी की भी बात कर रहे हैं। बात यूपी से, और बात वो भी बीजेपी के हैं, मोदी जी भी बीजेपी के हैं, तो बात तो सब जगह बराबर होनी चाहिए ना। केंद्र में सरकार उनकी है तो बात सब जगह बराबर होनी चाहिए। यूपी की क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मठ वाले माफिया होते हैं, दूसरी तरफ जो है योगी जी कहते हैं कि माफियों का संरक्षण जो है समाजवादी सरकार में होता सर इस बार रोक नहीं सकता कोई भी। है। किसको नहीं रोक सकते? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव आएंगे? आएंगे, 101% आएंगे। आएंगे अखिलेश यादव? 101% आएंगे। उत्तर प्रदेश वाले तो कह रहे हैं कि बाबा का शासन बड़ा टाइट है, तुरंत न्याय मिलता है। का शासन है, तुरंत लाइन ऑर्डर मेंटेन है, तुरंत न्याय क्या मिलता लाइन कहाँ मिला है, कहाँ मिलता है? मोमदने के लिए है सिर्फ, मोमदनों को मरवा सकते हैं, उनका बिल्डोजर चलवा सकते हैं, और कहाँ है उनका? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए आप कह रहे हो कि मोहन ऐसे कैसे, कौन सा अपराधी मारा गया बताओ? हिंदुओं में जो अपराध करे। देखो सर मेरी बात सुनिएगा, आप मेरे को अभी गोली मरवा दीजिएगा। हिंदुओं में कौन सा मारा गया जिसने अपराध किया है? विकास दुबे एक सिर्फ। बस एक ही। कितने मारा था? एक गाजियाबाद में गुज्जर भी तो मारा था वो। इनको इन लोगों को सिर्फ धर्म दिखता है, देश नहीं दिखता है, प्रदेश नहीं दिखता है। आज जो योगी जी सेवाएं दे रहे हैं, एक हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू के लिए नहीं है। आवास योजना जो हो रही है वो हिंदू पा रहा है, मुस्लिम पा रहा है, सिख पा रहा है, ईसाई पा रहा है, जो उस पात्र है पा रहा है। जातिवाद है ही नहीं। जातिवाद का आप लोग देना चाहिए था, इसको मार देना चाहिए था, इसको अभी मार देना चाहिए था, इसका आप इनकाउंटर कर देना चाहिए था सर। का भाई वही तो पूछ रहे हैं आपको। अरे जिसने डॉक्टर का बलात्कार अभी किया है ना, आपके अभी हाथरस में हुआ था ना, हाथरस में हुआ था। अखिलेश, प्रियंका, राहुल सारे चले गए। जब कोलकाता में हुआ ना, टाई टाई फिस हो गई इनकी। एक बयान भी नहीं दिया इन्होंने। सर हम हाथरस में हुआ था ना, यूपी में होगा कोई भी घटना ये तुरंत जाएंगे। कलकत्ता में हुआ नहीं गए, कर्नाटक में हुआ नहीं गए, ये लोग सिर्फ यूपी में जाएंगे बस, और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। कैसा? ये हिंदुत्व बिकते हैं सिर्फ। देखो वहाँ भी वही बात चल रही है। आपने कहा कि एक समुदाय को जो है टारगेट करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है या घर गिराया जा रहा है, तो सरकार और भी लोग आम पब्लिक कह रहे हैं अपराधियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब कि एक ही समुदाय के लोग अपराधी हैं? नहीं, एक ही समुदाय क्यों है? मोमदन भी अपराध है, तो सबका इनकाउंटर किया जाए, जो अपराध कर रहा है उसका सबका किया जाए, बख्शा नहीं जाए किसी को भी। मेरा कहने का मतलब ये है। सपा के अभी एक मोहित जो अयोध्या से पकड़े गए बलात्कार में, अखिलेश यादव ने कहा कि उनका डीएनए कराओ तब मानेंगे हम। अखिलेश यादव तो उसको नहीं डीएनए अरे भाई उसकी बेल अखिलेश यादव के पीछे जाके छुप गया था। अखिलेश यादव तो अतीक अहमद को नहीं बचा पाया जो मंत्री रह गया उसकी सरकार में। भाई संरक्षण किसने दिया था? संरक्षण किसने दिया था इतने दिन तक? भाई समाजवादी पार्टी के सरकार में मिला उनको संरक्षण मिला था ना, तो वो उसको नहीं बचा पाया, वो किसको बचाएगा? वो अभी सत्ता में ही नहीं है। जिनके पास संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं था, अरबों खरबों की भी संपत्ति बना ली। कहाँ से आ गया था ये संपत्ति अतीक के पास? कहाँ से आ गया था उसके पास? इनके पास कहाँ से आ गई? अच्छा इनके पास, इसके पास क्या था? उनके पिताजी के पास क्या था? आज देख लो लैंड में यादव जिम्मेदार थे, उनके पास 155-56 बीघा जमीन उसके दादा के नाम की है। आप पता करो, मैंने मैनपुरी, अरे मैं रहने वाला हूँ यार। लैंड में जाके होटल खोल लो, टापू खरीद लो। कहाँ से पैसे आ गए? जनता के पैसे लूट के रख लिए हो, बोल नहीं रहे हो अब। तो जनता के अभी ये लूट रहे हैं, फिर योगी जी का स्टेटमेंट है उनका, देख लो पूरा देख लो स्टेटमेंट, ब्यौरा आता है उनका पूरा। जब चुनाव लड़ता है ना कोई, तो उनका ब्यौरा आता है क्या क्या है निर्वाचन आयोग में। तू क्यों डर रहा है?
स्टेटमेंट सर कब आता है पता है? जब सरकार गिर जाती है। आप गोरखपुर जाके देख लो भाई, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो ना। आप अभी कहा ना, योगी जी के मठ पे चले जाओ, 90% मुस्लिम उनके अंदर काम करते हैं, मठ के अंदर। मैंने धर्म की बात नहीं 90% मुस्लिम। मैंने सर धर्म की उन्होंने नहीं, आपने कहा था, सुनिए हम बताते क्या कहा आपने। आपने कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर किया जाता है और घर गिराया जाता है। आपने इस चीज को कहा। कहना है अपराधी कोई भी अपराध करेगा बचेगा नहीं। अगर अपराधी अपराध करता है और उसको जो है सरकार लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल में रखती है तो गलत क्या है? नहीं, फिर कोई गलत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में रखती है, फिर कोई गलत नहीं है। अभी देखो केजरीवाल को बंद करवाया गया था, अब वो बाहर आ गए। सुनो, उन पर क्या क्या साबित हुआ है, सीबीआई से लेके कोई सी भी डिपार्टमेंट से लेकर, बताओ। नहीं सुनो, यहाँ दिल्ली की सुन लो, अब यूपी की छोड़ो। केजरीवाल पर क्या साबित हुआ? सबूत भाई मेरे बेल पे है, वो अभी बेल पे है और समय मांगा है कोर्ट ने। 4 पन्नों का पूरा ईडी और सीबीआई ने सबने सबमिट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ कहा है आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तब इन्होंने जाके मजबूरी में आतिशी को बनाया कल। कोर्ट ने भी इनको बोला है, कोर्ट ने भी बोल के छोड़ा है जब कि आपके पास कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं है, तब हम इनके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो वो छोड़ देते। आंकड़े स्पष्ट करिए, नहीं जानकारी स्पष्ट करिए, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो आपने इससे बात की बुलडोजर और एनकाउंटर की, तो वो आप भी बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर में रह के कैसे हो रहा है? कहाँ लिखा है किसी का घर गिराना? आप बताइए। आप वही बोले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर घर गिराना तो नहीं लिखा, लेकिन अनलीगल कंस्ट्रक्शन गिराना जायज है। एमसीडी के पास या जो भी आप बोले हैं न्याय क्या कहते हैं नगर पालिका होता है, उनके पास पावर होता है गिराने का। पावर होता है गिराने का। कोई अगर अनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गिराने का पावर होता है उनके पास। इनलीगल बतौर नोटिस देकर आप गिरा सकते हैं उनको। एक कॉलोनी में जो घर गिरता है, जब गिर रहा है यूपी में, सभी घर इलीगल हैं। वो टारगेट किया जाता है, कोई अपराध किया तो उसका घर गिराया जाता है, तो ये तो एकदम गलत है भाई साहब। लेबर कॉलोनी और उसके बाद यहाँ कैंप में चले जाओ आगे के आईपी कॉलेज के पहले, वहाँ पे भी सेना की जमीन थी, खाली करा दी, 20 साल से लोग रह रहे थे, तो ये अपराध कर दिया। यहाँ पे अपराध नहीं किया। अपराध देखिए एक सुनिए, मैं एक सामूहिक एक कॉलोनी है पूरी, अगर इलीगल है तो पूरे को गिराओ। एक को चुन के क्यों गिराया जाता है? ये फिर टारगेट करना हुआ कि नहीं? ये सवाल ये है। तो सबको गिराओ जो भी। एक चीज, जब आप किसी विशेष वर्ग को घर गिराया जाता है, पहले नोटिस दी जाती है, तब गिराया जाता है। विकास दुबे का, पहले बात सुनो, मेरी बात विकास दुबे का पूरा घर रातों रात गिरा दिया गया था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, तब किसी की बोली नहीं निकली थी। देवरिया में ऑर्डर आया कि घर गिराया जाएगा, वो हाई कोर्ट गया, घर कैसे रुक गया वहाँ? ये तो भाई सबको न्यायालय मानना पड़ेगा। उसके पास सरकार गलत कर रही थी कि नहीं? सरकार लॉ एंड ऑर्डर, कागज है आपके पास, कागज है आपके पास, तो जाओ ना कोर्ट। न्यायालय किस लिए बना हुआ है? न्यायालय तो इसलिए बना हुआ है ना, कैसे आने लगा उसका घर गिरेगा? न्यायालय तो इसलिए बना हुआ है। फिर वो कोर्ट बाद में, सरकार पहले, कोर्ट पहले होना चाहिए ना। सरकार भाई पहले कदम उठाती नहीं है, सरकार एथेंटिक कदम उठाती है, कागज पे उठाती है सबसे पहले। अगर अपराधियों के ऊपर नकेल कसा जाए तो गलत क्या है, पहले ये बताइए। तो कैसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसा जाना चाहिए कि नहीं कसा जाएगा? आप बताइए कैसे कसा जाए? कैसे कसा जाएगा? यूपी में जैसे योगी बाबा कस रहे हैं वैसे कसा जाए। पहली बात सुनिए, क्राइम होता है, आपकी पुलिस मजबूत पार्टी है, थाने में पैसे देती है, पुलिस बिकती है, डॉक्टर बिकते हैं, ठीक, मेडिकल रिपोर्टें गलत बनती है। आप पुलिस रिफॉर्म करेंगे नहीं, सिस्टम को सुधारेंगे नहीं। 2019 का ऑर्डर है, अभी गूगल पे सर्च करिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रहा है कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है? आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय आईपीसी को, भारतीय ये कानून बदलने से क्या हो जाएगा? कानून बदलने से क्या होता है? बेवकूफ बनाओ, जिनको नहीं पता उनको बेवकूफ बनाओ, कुछ नहीं। साल लग जाता है, 2 महीने हो गए। मेरे एरिया की बात बता रहा हूँ मैं, जो डीडीए की जमीनें होती है बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है। अगर ऐसी जितनी जल्दी कार्रवाई होती है उसी तरीके से दोषियों को सजा भी तो सुना दो इतनी जल्दी, तभी तो इंसाफ मिलेगा लोगों को। हाँ, लगेगा कि हाँ हमारे देश का कानून ऐसा है, चाहे वो मोदी आ जाए चाहे योगी जी आ जाए, अरे हमारे देश का कानून ऐसा है, वो इंसाफ किसी को मिलेगा ही नहीं, तारीख पे तारीख होती है बस। और मैं बता रहा हूँ, आम इंसान को तो कोई देखने वाला नहीं, ना कैमरा वाला आएगा ना कोई न्यूज वाला आएगा, उसको कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन वो बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो जिनका क्राइम होता है, वो बस वही सब आएंगे। अब इतने सारे धरने, आपको भी पता होगा डॉक्टर ने कितने धरने दिए हैं,
फिर भी क्या इंसाफ मिल गया? अभी तक कार्रवाई ही चल रही है जी। हमारे देश का ये कानून है और ये बदलने वाला कभी नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में दिल्ली गई हूँ, मैं अपनी दिल्ली की बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश का कानून सुधरेगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। कानून चेंज तो हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुधरने वाला है। चाहे वो कोई आ जाए, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, अगर इतना ही वो है तो एक्शन करके दिखाया ना। इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मकान गिरा देते हैं ना, हमारे डीडीए की जमीन में गिराया अभी मुश्किल समझो 1 महीने पहले, तुरंत एक्शन। तो ऐसी एक्शन क्राइम के मामले में भी करके दिखा दो, तभी तो लगे। मामले में योगी बाबा करते हैं तो लोग चिल्लाते हैं कि जो है दिल्ली में कौन करेगा जी? दिल्ली में भी तो किसी को करना चाहिए। और दिल्ली छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने राज्य हैं। अपराधी दासत में रहे, अपराध करना बंद कर दें, यूपी छोड़कर भागने लगे अपराधी, तो क्या गलत है? बात छोड़िए अपराध। इसी विषय को तो लेकर समाजवादी पार्टी के नेता को योग कहते हैं कि अपराधियों का संरक्षण मिलता था यूपी में समाजवादी के सरकार में। एक बात केवल बोलना है जनता को, बस बोल दी, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। कल तक हम बोलते थे कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, और आज मैं बोलता हूँ जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल छूट गए। अरे सुनिए भाग्य मत, नहीं ऐसे नहीं। अब केजरीवाल छूट गए, लेकिन कैसे छूट गए, क्या छूट गए, किस आधार पे छूट गए, इसको नहीं बताओगे? अरे वो नहीं बता, ऐसे तो ना जाने कितने लोग छूट जाते हैं जमानत पे। क्या नाम है सर? मेरा चंद्रपाल गिरी, कहाँ रहते हैं? न्यू अशोक नगर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है उस पर क्या कहेंगे? वो सही हो रहा है, सही हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। सही तो नहीं हो रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करके, एक जात विशेष को टारगेट करके जो है तमाम मामलों में एक्शन लिया जाए। योगी की सरकार ही रहनी चाहिए, गुंडा राज खत्म हो जाएगा। गुंडाराज खत्म होना चाहिए, गुंडा राज खत्म होना चाहिए। इसी विषय को तो लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई न्यायालय हो गया उत्तर प्रदेश से। पूरा 12 बजे रात की लड़कियां घर से निकल के जाते हैं अपने अपने घर। पहले सेफ भी नहीं पहुंच पाती थी, घर के पहले उनको छड़ दिया जाता था भाई। अब तो चाहे जितने समय नहीं था, हम किसी भी टाइम जा सकते हो अपने घर। वो तो ठीक है, चलो सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सही है। लेकिन अब किसी को भी ऐसे दौड़ा के ठोक दोगे, मार दोगे, कहोगे कि एनकाउंटर, सब फालतू की अफवाहें। यूपी की जो व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहिए? यूपी की व्यवस्था में हम ये बोलना चाहते हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सुजाते हैं योगी महाराज के, वो उनके ऊपर इतने केसे और इतने मैटर हुआ करते, आए दिन आप कवर कर रहे होंगे। चाहे मंगेश यादव को आप ले लीजिए, चाहे यहाँ पे अर्जुन पासी, रायबरेली सलवन को ले लीजिए, जो एक है वो बबलू पासी, दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारी जा रही हैं। वहाँ पे कानून व्यवस्था केवल सुजाति के लिए है। ये अपराधी जो है, अपराधी के ऊपर अगर इनाम रखा है, 20-20, 50-50 मुकदमे दर्ज हैं, और अगर स्वरक्षा में पुलिस जो है गोली चलाती है, उसमें दोनों तरफ से होता है। हमारे एनकाउंटर हो गया तो गलत कर रहे होंगे। अर्जुन पासी वाले में मुख्य अपराधी जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये कहाँ से कानून व्यवस्था है? अर्जुन पासी को दौड़ा दौड़ा के गोली मारा गया है पैर में, आपने कवर किया होगा। ये हेलो इधर आइए। आप कह रहे थे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक जात विशेष को देखकर इनकाउंटर। जात भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्राइम करता है उसी के लिए है, जो गलत है उसी के लिए है कानून। जो गलत करेगा वो पाएगा सजा, बस। गलत भाई मालूम है उत्तर प्रदेश जात विशेष के ही लोग गलत करते हैं और लोग गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा वही है। आप न्यूज़ देखते हैं, हम क्या देखे? अर्जुन बारिक, आप बताइए क्या है? रायबरेली लिया, आपकी बात हम मान लिया सब, लेकिन बताइए ना। अगर काम को देश से भी देखो तो योगी के बाबा को देख लो, किसी भी टाइम देख लो भाई, कॉलोनी से लगा के, घर से, सड़कों से लगा के उत्तर प्रदेश में भाई हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। जात को देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। हाँ, ये सच है, ये सच है। जात को, इनके मतलब के, चाहे जात के हो चाहे पात के, इनके मतलब के जो काम करेंगे, इनकी सुनेंगे तो उनको सही है, जो नहीं सुनेंगे उसको एनकाउंटर कर दो। हो रहा है ऐसा उत्तर प्रदेश में? ऐसा नहीं है, बिना अपराध के एनकाउंटर। वो लग रहा है इनके टाइम में एक साध्वी को पकड़ के वो साला बोला इन्होंने जेल में डाल दिया, उसकी इतनी पिटाई कर दी है। उसे तो या प्रमाण तो एनकाउंटर के बाद में प्रमाण नहीं किया किसी को। ऐसा कौन सा मर गया जिसका एनकाउंटर हुआ उसका प्रमाणित बाद में प्रमाण नहीं आया कि इसका ये टैग रिकॉर्ड है।
कह रहे हैं अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। आप जो इनके मतलब कि इनके माफिक जो काम करते हैं, इनकी जी हजूरी करते हैं, उनको तो सही है, इनको तो सलाम कर ठोकते हैं उनके। किसकी हजूरी? क्या आईएएस की, क्या पीसीएस की, क्या मंत्री की, क्या किसकी? मेरे बस क्या बकवास की बात है यार, हद हो गई यार। मंगेश यादव वाले में आप मुख्य सराहना करने वाला कौन? एक मिनट, मंगेश यादव की बात कर रहे हैं आप। मंगेश यादव के चोरी करते हुए, लूटपाट करते हुए, सब कुछ करते हुए उसकी वीडियो तक वायरल हुई है, वीडियो तक वायरल की गई है, वो नहीं देखी आपने? का मेन संरक्षण देने वाला कौन है? मेन उसका गुरु का मालिक कौन है? आपको कुछ पता है? कौन जात विशेष का है? आप ये बता दीजिए। अखिलेश यादव का है, अखिलेश यादव की जात का है ना वो। जो वो महेश यादव, वो भी अखिलेश यादव और मंगेश यादव तो एक ही बिरादरी हुई ना हुई। मेन मैं बनूंगा ना सर। अगर हमारे नीचे कोई काम करता मेन मैं हूँ। अब मैं किस जात के हूँ आप पता कर लेना, तो मंगेश के बारे में पूछना, हम वहीं से हैं। आप पता कर लेना कौन सी जात के हैं। हम अपराधी कोई भी जात का अपराधी अपराधी है। अपराध जात कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता, ये जानते हैं। अपराधी कोई जात कोई धर्म, और हमें किसी जात से कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन अपराधी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता, ये है।